फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मुकदमे को वापस लो, वापस लो, वापस लो। खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। इंसाफ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरआरबी एनटीपीसी प्रतियोगिता परीक्षा के बाद बिहार में हो रहे बवाल को देखते हुए प्रशासन ने कई कोचिंग संचालकों और छात्रों पर एफआईआर दर्ज की है, जिसके विरोध में आज मुंगेर में सपा कार्यकर्ताओं ने जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। हमारे साथ सपा के जिला अध्यक्ष पप्पू यादव हैं। पप्पू जी, आज आप लोगों ने पुतला दहन किया है। जिस तरह से इस देश में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 2 दिनों से पूरा बिहार के साथ साथ देश के कई कोने जल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की खामोशी से छात्र में जो रोष उभरा और छात्र अपने जायज मांगों के लिए सड़क पर थे। हम इस सरकार से लगातार पूछना चाह रहे हैं, छात्र भी ये पूछना चाह रही थी कि आप एक तरफ आईएएस आईपीएस के एग्जाम लेने की सीधे तौर पर भर्ती की बात करते हैं, सीधे तौर पर उनको नियुक्ति की बात करते हैं, और दूसरे तरफ आप ग्रुप डी के एग्जाम में CBT 1 और CBT 2 की बात करते हैं। आखिर क्यों? इसमें मेंस और पीटी की आवश्यकता क्या पड़ी? आप यदि चाहते हैं कि हमको छात्र को नौकरी नहीं देनी है तो आप खुलेआम ये कह देना कि हम दिवालिया घोषित हो गए, छात्र को नौकरी देने में, बेरोजगार को नौकरी देने में असमर्थ हैं। आप एक बार लगभग ग्रुप डी में 1,30,00,000 लोगों ने फॉर्म भेजा भरा, और आप कहे थे कि हम 20 गुना ज़्यादा रिजल्ट प्रकाशित करेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ये बात थी एनटीपीसी की, आपने वहाँ क्या किया? और उस पर देखिए ये सरकार किस तरह से उंगली करने का काम कर रही है। अभी उससे मामला लहक ही रहा था कि आपने तुरंत ग्रुप डी के सवाल पर कह दिया कि 2-2 एग्जाम लेंगे। तो सरकार का जो ये कुत्सित मानसिकता है, इसके विरोध में हम समाज सपाइयों ने आज मुंगेर जिला के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, क्योंकि छात्र लगातार सरकार के शोषण का शिकार हो रहा है। और तो और जब आंदोलन हुआ, सरकार के अधिकारी खुलेआम, नीतीश जी एक तरफ घोषणा करते हैं कि अपराधियों को मारिए मत, अपराधियों को गिरफ्तार करिए, और दूसरे तरफ छात्र को अपराधी समझ करके पीटा जा रहा है। और ये सरकार तमाशाबीन है। अधिकारी कह रही है कि चिन्हित कर दिए हैं, नौकरी नहीं देंगे। तो सबसे पहले सफाइयों की यह मांग है कि वह अधिकारी जो छात्र को धमका रहा है, वह अधिकारी को गिरफ्तार करे, उसको अविलंब सरकार छात्र अधिकारी और पुलिसकर्मी को गिरफ्तार करे। और ये जो तमाम कई एक कोचिंग संचालक है, कई एक सर है जो छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, उसको ढर्रे पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जो गिरफ्तारी की मानसिकता पाले बैठे ये सरकार, वो जो वारंट जारी कर रहा है उसको निरस्त करे। अन्यथा यह आंदोलन तो अभी केवल सुलग रहा है, कुछ दिनों में धधकेगा। और यह तय है कि 1974 की एक पुनः फिजा तैयार होगी। जिस समय कांग्रेस की तानाशाह सरकार थी, छात्र आंदोलन ने ही एक नया फिजा तैयार किया था, और पुनः हिंदुस्तान उसी दहलीज पर खड़ा है। हम समाजवादियों का नारा है कि समाजवादियों का यही संदेश, छात्र बचा लो अपना देश। आज हिंदुस्तान, हमारा देश, संविधान सब खतरे पर है, सब में संकट मंडरा रहा है। सपा क्यों समर्थन कर रही है? समाजवादी पार्टी शुरू से छात्र और नौजवानों के लिए संघर्ष करते रही है, हम इसीलिए सड़क पर हैं। यह जायज मांग है, देश हित की मांग है, छात्र नौजवान की बात है, इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि छात्रों को भी बैठ के इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए सरकार से, या उपद्रव करने से किस चीज का सॉल्यूशन होता है? अच्छा, आप एक बात बताएं कि सरकार ने कभी ऐसा रास्ता निकाला क्या? यह सरकार तो जबरदस्ती कभी किसान को, कभी नौजवान को, कभी छात्र को उंगली करने का काम कर रहा है। हम तो अभी कुछ देर पहले यही कहे थे कि जब आपने एनटीपीसी का रिजल्ट दिया, आप मानते हैं कि छात्रों से भी कहीं ना कहीं गलती हुई है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं, छात्र, चूंकि आज देश में जो बेरोजगारी की स्थिति है, छात्र उद्वेलित है, छात्र मन से लहक रहा है। उसका ये मतलब नहीं है ना कि हिंसा ही एक रास्ता है उसका। इस देश की यह अस्मिता रही है कि इस देश में जब आज़ादी की लड़ाई भी लड़े, महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते चलते थक गया तो उन्होंने एक नारा दिया, करो या मरो। आज छात्र के जीवन पर भी वही संकट उमड़ रहा है, छात्र भी उसी हालात से गुजरा है कि करो या मरो। यूपी चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी को क्या एक मुद्दा हो गया है ये? बिल्कुल नहीं, हम मुंगेर में समाजवादी पार्टी के लोग निरंतर जन सवालों को लेकर के संघर्ष करते रहे हैं, और उसी फिजा की एक कड़ी है यह। हम कल भी यहाँ के ज्वलंत सवालों पर आंदोलन करते रहे हैं। आज तो देश लहक रहा है, मेरा बिहार लहक रहा है, तो हम खामोश कैसे बैठ सकते थे? इसीलिए सड़कों पर आज उतरे। किन किन लोगों का पुतला दहन किया? आज हमने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और बिहार के सुशासन के मुखिया, जिन्हें लोग प्यार से कुर्सी कुमार कहते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी का पुतला दहन करने का काम जिला मुख्यालय के राजीव गांधी चौक पर किया है। आगे अगर इस चीज पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो सपा आगे क्या करेगी? आंदोलन आज भी बिहार के कई एक जिले में समाजवादी पार्टी की जितनी ताकत है, आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हम पुनः
छात्र के नौजवान के सवाल पर आंदोलन कर रहे हैं और इस पर भी यदि सरकार संज्ञान नहीं लेती है, सरकार जो लगातार झुंझुना थमाने का काम कर रही है, इससे इतर जनता के सवाल पर, छात्र के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर पूरी मुस्तैदी से उनके साथ खड़े हैं। ये थे सपा के जिला अध्यक्ष पप्पू यादव। इनका कहना है कि अगर इतने में भी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग इससे और ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे और छात्रों और जो शिक्षकों पे, कोचिंग संचालकों पे कार्रवाई हुई है उसे सरकार वापस ले, और नहीं तो इस मामले में सपा और ज़्यादा आंदोलन तेज करेगी।